अकबर के सामने सब हिंदू राजा समर्पण कर चुके थे और मान सिंह जी आए और उनको समझाने की चेष्टा की कि आप समर्पण कर दें, मैं आपकी दोस्ती करा दूं। उन्होंने कहा नहीं, बेटी नहीं दूंगा, इसको चौथ नहीं दूंगा और इसकी चाकरी नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था जो साका जौहर है। वो पूरा चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपके रक्त के आंसू आएंगे। मैंने उस चैप्टर को अपनी आत्मा मैंने उसमें निचोड़ी है। उस चैप्टर के अंदर 4 पीढ़ियां राजपूतों की खत्म हो गई इनसे लड़ते लड़ते। एक घर में बच्चा पैदा हो रहा था राजपूतनी के, उसके पति का 12वां हो रहा होता। और ये एक नहीं, हजारों घरों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। महाराणा राज सिंह जी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक ये एक परिवार मुसलमानों से सीधी टक्कर लेता है। प्रताप के ही कैटेगरी के राजा, लेकिन नाम विलुप्त हो गया हमारे इतिहास से। उनके बेटे करण सिंह, जगत सिंह और अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब तक को, ऐसा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब तक को जिन्होंने गिरफ्तार किया था। क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंसिया, मैं क्या कहूं अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। पहला इस्लामी अटैक भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक है, वो दाहिर को मार डालता है, उनके भाई को मार डालता है, उनकी बच्चियों को कैद करके वो अपने खलीफा के पास ले जाता है। 500 वर्षों तक अरबों को भारत में पैर नहीं जमने दिया, सिंध से आगे हमने नहीं आने दिया। इस पर कोई शोध नहीं हुआ। डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी है। तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूं कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। और इस्लामी हिस्टोरियंस ने मेवाड़ की हिस्ट्री को बिल्कुल पोंछ डाला है, क्योंकि मेवाड़ में इनके जूते बहुत पड़े थे। सहस्त्र वर्षों की गुलामी का हिंदुओं का ये झूठ है। एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन के लिए भी अगर हिंदू दास हो जाते इनके, तो फिर हमारा अस्तित्व मिट जाता। ये हमें पूर्ण तरह से समाप्त कर डालते। 3 बिल्डिंग्स बनी हैं पूरे इस्लामी शासन में। 3 बिल्डिंग्स बनी है, लाल किला जो भी कहते हैं कि शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कुछ और थे। लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से एक है कुंभलगढ़, जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले बच्चों के गलों में ठूसा गया। वो 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है वो है गोल्डन पीरियड। लेकिन हिंदुओं का जो लॉस है वो फाइनल है। अगर एक बार किसी राजा की हार हो गई, बस खेल खत्म हो गया, उसका तो वंश मिट गया। इस दृष्टि से मेवाड़ के महाराणा फिर विलक्षण बन के आते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार चित्तौड़ हाथ से गया, कितनी बार उसको पुनः अर्जित किया। क्या इन लोगों का संकल्प था, क्या इन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और क्या मूल्य ये लोग चुकाने को तैयार थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी हैं, जो कि पेशे से तो यूं तो डॉक्टर हैं, लेकिन अन्य कार्यों में भी इनकी व्यस्तता रही है, जिसमें से एक प्रमुख है जिसके कारण मैं इनके साथ मतलब इनके निकट आया, वो है निमित्त एकम, एक संस्था है जो पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में नागरिकता दिलवाने का काम करती है, जो रिलीजियस तौर पे या सामाजिक तौर पे उधर से प्रताड़ित होते हैं और यहाँ पे शरण खोजने आते हैं। उसके साथ ही पिछले 2 सालों से डॉक्टर ओमेंद्र ने लगातार भारतीय इतिहास पे और ख़ास करके राणाओं के इतिहास पे, जो वो एरिया है मेवाड़ का, उस पर काफ़ी गहन शोध किया है। और एक डॉक्टर का इतिहास में जाना और इतिहास के ऐसे तथ्य लाना, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो महीने भर में प्रकाशित हो जाएगी। इसमें मेरी रुचि जगी कि आखिर एक डॉक्टर एक तो इतिहासकार क्यों बनता है या इतिहास में क्यों जाता है, उसमें भी उस इलाके के इतिहास में क्यों जाता है, जिसके बारे में मोर और लेस कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन फिर हम चर्चा करेंगे कि असली कारण क्या रहा है। क्या वाकई हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो महाराणा प्रताप के बारे में बोला जाता है, जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बोला जाता है, जो अकबर के बारे में बोला जाता है, मुगलों के बारे में बोला जाता है, तो इन सारी चीज़ों में सच्चाई कितनी है, फैब्रिकेशन कितना है, इन सारी बातों पे हम बात